Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture 4th of Introductory to Animal Husbandry, and today we will cover the topics of Unit 2, that is breeding methods and systems, care and management of pregnant and milch cow, raising of calves. Okay, so let's start with our first slide, that is breeding methods. Breeding methods refer to specific techniques used to select and propagate desirable traits in plants and animals. ओके, क्लियर भाषा में अगर आपको समझाया जाए, कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोपोगेट और एक डिज़ायरेबल चीज़ को पाने के लिए, वेदर इज़ इट इन एनिमल्स और इन द प्लांट्स, दोनों में ये काफ़ी अच्छा काम कर, मतलब काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट रहता है ब्रीडिंग मेथड्स के, अगर हम कोई स्पेसिफिक टेक्निक लें। पहला जो आपका होता है इन ब्रीडिंग, दैट इज़ मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स ओवर जनरेशंस। लाइक जो भी आपके मेल और फीमेल्स हैं उनकी अगर मेटिंग हो तो उससे जो आपका होता है वो आपका इन ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज़ करता है आपका होमोजाइगोसिटी, जो लीड करता है यूनिफॉर्मिलिटी। ठीक है, इसे यूज किया जाता है एक डिज़ायरेबल ट्रेट के लिए, बट मे लीड टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, लाइक बार बार अगर हम वो करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि जो मतलब मान के चलो जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है वो बिल्कुल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइन ब्रीडिंग इन लाइव स्टॉक ऑल्सो, एक हद के बाद ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आउट ब्रीडिंग, mating of unrelated individuals within the same species to introduce the genetic diversity, but it reduce the risk of genetic defects and increase the hybrid vigor also. Like हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं या आउट क्रॉसिंग्स करवाते हैं तो ये आपका एक तरीके से क्या होगा, आपका आउट ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, इन ब्रीडिंग में तो हम डायरेक्टली मेटिंग करवा देते थे, इसमें हम मेटिंग करवाते हैं अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स की। ठीक है, बट वो सेम स्पीशीज में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग होता है इट्स अ मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम टू डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है, टू कंबाइन द डिज़ायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम बोथ, दैट इज़ जो आपकी मीटिंग होगी इंडिविजुअल्स की दो डिफरेंट ब्रीड्स के थ्रू। ठीक है, एक कंबाइन और डिज़ायरेबल ट्रेट्स होने चाहिए दोनों के। आपका इसमें रिजल्ट होगा एक हाइब्रिड विगर, दैट इज़ हेट्रोसिस। फॉर एग्जांपल आपका जर्सी और हॉलस्टेन है, ठीक है, क्रॉस करवा दिए जाते हैं किसके लिए, ताकि आपकी मिल्क ईल्ड ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। नाउ हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस आपके क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस आपके क्रॉसली जेनेटिकली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, आपको एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए सुपर ट्रेट्स, सुपीरियर ट्रेट्स के थ्रू। कॉमनली हम आपकी प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे आप हाइब्रिड मेज़ का इस्तेमाल करते हैं, और ये इंटरवेंशियल भी हो सकता है, लाइक विद इन द सेम स्पीशीज़। ठीक है, और या तो इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, यानी कि बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज, है ना। तो ये होता है। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है ह्यूमन सेलेक्ट इंडिविजुअल्स विद डिज़ायरेबल ट्रेट्स फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, लाइक नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आपका वो सिलेक्शन होता है जो अकर होता है नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है इंटरवेंशियल सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम फॉर डिज़ायर्ड ट्रेट्स, है ना। म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करते हैं तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक म्यूटेशन यूजिंग केमिकल्स और रेडिएशन टू क्रिएट न्यू वेरिएंट। ठीक है, जैसे मान के चलो गामा रे इंड्यूस म्यूटेशन किया जाता है क्रॉप्स में, तो उसमें क्या होता है, आपका केमिकल्स और रेडिएशन के थ्रू आपके न्यू ट्रेस डेवलप्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग्स के अंदर आता है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल काफ़ी एडवांस फॉर्म में आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है, और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड भी काफ़ी एडवांस फॉर्मुलेशन में आपका काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे क्रिस्पर और क्रिस्पर एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉडिफाई जीन्स डायरेक्टली। ठीक है, ये आपका काफ़ी
दोनों बेटर टेक्निक्स हैं अगर आपको ये करना है, और ये यूज़ किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स के लिए। तो ये आपका आता है। अब ब्रीडिंग सिस्टम्स की बात करें तो ब्रीडिंग सिस्टम्स आपका रेफ़र किया जाता है कि स्ट्रक्चर अप्रोच के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है अप्लाई करने के लिए ब्रीडिंग मेथड्स एफिशिएंटली, ठीक है। अब प्योर ब्रीडिंग की बात करें तो प्योर ब्रीडिंग क्या होता है, मीटिंग होती है इंडिविजुअल्स की सेम ब्रीड में जनरेशन्स के वाइज, यूज़ किया जाता है मेंटेनिंग ब्रीड प्योरिटी, ठीक है। नाउ द लाइन ब्रीडिंग एक फॉर्म है इन ब्रीडिंग का जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो ब्रीड किए जाते हैं एक स्पेसिफिक लाइनेज टू इन्हांस सर्टेन ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक तरीके से इंडिविजुअल्स के साथ ब्रीड कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक लाइनेज आपका होता है एक सर्टेन ट्रेट्स के लिए, ठीक है। नाउ दैट इज़ रोटेशनल ब्रीडिंग। तो रोटेशनल ब्रीडिंग होता है एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ओवर जनरेशन टू मेंटेन हेट्रोजाइगोसिटी। रोटेशनल ब्रीडिंग मोस्टली आपका लाइव स्टॉक ब्रीडिंग में पाया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है एक ऑल्टरनेट होता है डिफरेंट ब्रीड्स का जनरेशन वाइज, ठीक है, ताकि हेट्रोजाइगोसिटी मेंटेन रहे, ठीक है। कंपोजिट ब्रीडिंग आपका क्या होता है, कंपोजिट ब्रीडिंग आपका एक कंबाइनिंग ट्रेट्स होते हैं मल्टीपल ब्रीड्स के, ठीक है, एक न्यू स्टेबल ब्रीड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सांटा ये ग्रिट्रूडिस कैटल होती है एक, वो आपका एक क्रॉस है किसका, ब्राह्मण का और सॉथर्न का। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये ब्रीड्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया था, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पुराना लेक्चर जाके दोबारा देख सकते हो, उसमें आपको क्लियरली मैंने हर एक ब्रीड्स के स्पेसिफिकेशंस बता रखे हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब आता है ग्रेडिंग अप क्या होता है कि आपका ब्रीडिंग होती है सुपीरियर मेल्स की लोकल फीमेल्स के साथ, ठीक है, एक ओवर सक्सेसिव जनरेशन्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए एक जेनेटिक क्वालिटी, ठीक है, और ये कॉमनली आपका लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में देखे जाते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अच्छी क्वालिटी निकालेगा। जैसे क्या होता है फॉर एग्जांपल एक बढ़िया फूल है, ठीक है, और एक थोड़ा स्लोली, मतलब एक हो सकता है बिल्कुल जो थोड़ा मतलब डल हो, ग्रोथ उसका ढंग का ना हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका प्लांट अगर उसमें बीज अच्छे है तो हम उसका बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पर उसको हमें किसी और चीज़ के साथ मिक्सअप करके सीड ट्रीटमेंट करके लगा के फिर आपको उसको ग्रेडिंग अप करना होगा, तो वही सेम चीज़ इनमें होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्लोनिंग अगर देखा जाए तो क्लोनिंग आपका क्या होता है, प्रोड्यूस करना होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मोस्टली आपका लाइफ स्टॉक और प्लांट्स में यूज़ किया जाता है डॉली द शीप, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से फॉर एग्जांपल बेटर एग्जांपल है इसका। नाउ द नेक्स्ट इज ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एक न्यूक्लियस हर्ड है वो मेंटेन किया जाता है, एक सुपीरियर इंडिविजुअल्स मेंटेन करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है आगे की फर्दर ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। नाउ द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउस। अब हम इनके बारे में अगर बात करें तो प्रेग्नेंट काउस है जो एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है एक उनकी सेफ डिलीवरी के लिए और उनकी जो हेल्थ है मदर और काफ की दोनों ही बेटर रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे काफ़ी मैनेजमेंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रखनी चाहिए लाइक प्रोटीन्स मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज इनटेक करने के लिए लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, उनकी जो एनर्जी इंटेक है उसको बढ़ाना होता है लाइक जिससे गेस्टेशन लेट हो, ठीक है। उनको सप्लाई करना होता है गुड क्वालिटी का फोडर जैसे ग्रीन ग्रास, रेग्यूम्स, सिलेज और रचका आता है जैसे, तो ये आपके कुछ गुड क्वालिटी फोडर्स होते हैं जो गाँव के लिए मतलब गायों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, लाइक वो शौक से इसको खाते हैं और उनका न्यूट्रिशन प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। प्रोवाइड किए जाते हैं कंसनट्रेट्स एक्स्ट्रा कैल्शियम के साथ और फॉस्फोरस के साथ कि उनका फैटल ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो।
एडिक्वेट क्लीन वाटर दिया जाता है 30 से 40 लीटर पर डे का, ठीक है। अवॉइड किया जाता है मोल्डी और स्पॉइल्ड फीड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। नाउ द हाउसिंग एंड कंफर्ट, प्रोवाइड किया जाता है क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, ठीक है। स्लिपली फ्लोर्स अवॉइड करे जाते हैं ताकि फिसलन कम हो और चोट फटाक कम लगे, मतलब नहीं लगनी चाहिए फिलहाल तो। और इंश्योर किया जाता है एक आपको प्रॉपर स्पेस मिले रेस्ट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। प्रेग्नेंट काउस को सेपरेट रखा जाए एग्रेसिव एनिमल से, ये थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है। हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें अगर हम, तो हेल्थ एंड हाइजीन में आपका डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन आपके प्रॉपर होने चाहिए एज़ पर द शेड्यूल। चेक करना चाहिए रेगुलर उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक जो मिल्क फीवर होता है, कीटोसिस होती हैं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व किया जाता है गायों के साइन एक कार्विंग की अप्रोच के लिए। और अदर एनवायरनमेंट वो पूरा मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ वल्वा, म्यूकस डिस्चार्ज, रेस्टनेस, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट आता है आपका प्री कार्विंग केयर, मूविंग द काउ टू अ क्लीन क्वाइट कार्विंग एरिया बिफोर डिलीवरी। ये चीज़ आपको सिंपल भाषा में यहाँ पर पता होगी, होप यू अंडरस्टैंड। मॉनिटर द लेबर प्रोसेस एंड असिस्ट इफ़ नेसेसरी, ठीक है। आपको वेटरनेरियन बुलाना है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद आता है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ मिल्क लैक्टेटिंग काउस। अब मिल्क काउस को प्रॉपर केयर चाहिए होता है हाई मिल्क ईल्ड के लिए और गुड हेल्थ के लिए, समझ रहे हो बात। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशन एंड फीडिंग मान के चलो, न्यूट्रिएंट रिच डाइट चाहिए होती है एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर। हाई एनर्जी कंसनट्रेट्स होने चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए कैल्शियम इंटेक जबकि मिल्क फीवर ना हो, ठीक है। क्लीन फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए एटलीस्ट 50 लीटर्स पर डे, और मिनरल सप्लीमेंट्स होने चाहिए लैक्टेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। नाउ द मिल्किंग प्रैक्टिसेस, मिल्क द काउ एट फिक्स टाइम्स डेली टू मेंटेन द मिल्क फ्लो, ठीक है। फॉलो प्रॉपर हाइजीन टू अवॉइड mastitis like wash udder and teeth before and after milking. Use a clean dry cloth for wiping. Disinfect the test after milking and milk gently and completely to prevent infections, ठीक है। ये आपका इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज हाउसिंग एंड क्लीनलीनेस, प्रोवाइड अ क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड barn with non-slippery flooring. Remember that. Okay. Keep the cow breeding dry and clean to avoid infections. Protect from extreme heat and cold. ये 3 पॉइंट्स आपके लिखे हुए होने चाहिए प्रॉपर। वेल वेंटिलेटेड बार्न होना चाहिए, नॉन स्लिपरी फ्लोरिंग नहीं होना चाहिए। सीधा ये तो सिंपल आपका एक हाइजीनिक, डेली हाइजीनिक के तौर पे भी आप इसमें थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है आपका हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट देखा जाए तो रेगुलर डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशंस लाइक FMD, ठीक है, ब्रूसेलोसिस, मास्टिटिस प्रिवेंशन, आपका ये सब चीज़ें मेंटेन होना चाहिए। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ मास्टिटिस, लेमनेस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अलाउ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर बेटर डाइजेशन एंड मिल्क प्रोडक्शन। इन सब चीज़ों का हमें हेल्थ के हिसाब से काफ़ी मेंटेनेंस रखना पड़े। ड्राई पीरियड मैनेजमेंट में आपको मिल्किंग ग्रेजुअली 2 मंथ्स बिफोर कार्विंग आपको बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि उडर रिकवरी हो पाए। प्रोवाइड करना चाहिए गुड डाइट, एक सपोर्ट फ्यूचर लैक्टेशन के लिए। नाउ द रेजिंग ऑफ काल्व्स, जो रेजिंग है जो हेल्थी काव्स की, वो इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोडक्टिविटी के लिए। केयर देखा जाए बर्थ में तो कोलेस्ट्रॉम, मदर्स मिल्क, फर्स्ट मिल्क विद इन 1 hour ऑफ बर्थ टू बिल्ड इम्यूनिटी। मदर का जो फर्स्ट मिल्क है वो पिलाना चाहिए बर्थ के
1 घंटे से पहले पहले, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए। कीप द कार वार्म, ड्राई एंड क्लीन। डिसइंफेक्ट द नेवल कॉर्ड विथ आयोडीन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फीडिंग के तौर पे देखा जाए तो फीडिंग मिल्क और मिल्क रिप्लेसर फॉर द फर्स्ट 8 to 12 वीक्स, ये ध्यान रखना है। और सॉलिड फीड आपको 2 to 3 वीक्स में स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं तुरंत पैदा होते ही खिलाना शुरू, ठीक है। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसे हर दिन देना है। हाउसिंग की बात करें तो कीप काल्स इन अ क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया, ठीक है। और उसे बचाना है कोल्ड से, हीट से और रेन से, ठीक है। अब अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वैक्सीन्स उसे ऑन टाइम होनी चाहिए डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए। डिवॉर्म करना चाहिए उसे एवरी 3 मंथ्स में पैरासाइट्स के अवॉइड के लिए। और वॉच फॉर साइंस ऑफ इलनेस लाइक डायरिया और वीकनेस, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करें तो वेट उसका रेगुलरली देखना चाहिए ग्रोथ पर्पस से, और अलाउ करना चाहिए उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज और उन्हें थोड़ा मूव कराना चाहिए, ताकि स्ट्रॉन्ग बोन्स उसकी हो पाए, ठीक है, ताकि उसको एक बेटर ग्रोथ मिल पाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली, ओके। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई दूंगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लाइक, subscribe, comment for any doubt and stay connected.